आप फरमाती हैं असगर रो ले जितना रोना है, बस दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब नहीं लगता मेरा गाजी वापस आ सकेगा। एक तीर आया जो सीने के पार हो गया, दूसरा तीर आया जो आंख के पार हो गया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से नीचे आते कहा अदरिक नहीं हुसैन, हुसैन आओ अपने अब्बास को संभालो। मेरे हुसैन ने दौड़ लगाई। आप कहते आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा गाजी जा रहा है। हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा है। कासिम को उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया। भांजों की लाशें उठाई है, कमर नहीं पकड़ी थी। जयमा के अस्कर के गले से तीर निकाला, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की आवाज आई है, हुसैन की कमर पे हाथ आ गया था और कहा आज हुसैन की कमर टूट गई है। दौड़ लगा करके आए हैं, मैदान करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे हैं। हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेहरबानी कर दे, मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाह अकबर इतना सुना, हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है, भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। बासु कट गए हैं, अब्बास मुस्कुरा रहा है, जख्मों से चूर चूर है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने कहा था हुसैन एक सवाल है। कहा क्या? कि मेरे शहादत के बाद क्या मुझे खेमा लेकर के जाओगे? कहा क्यों नहीं, शहर बानो को तेरा इंतजार है, ज़ैनब तेरी राह तक रखी है, उम्मे रुबाब को तेरी शहादत पे फख्र है, तुझे लेकर के क्यों ना जाऊं? गाजी अब्बास ने कहा था ना हुसैन मुझे न लेके जाना, मैं सबका सामना कर लूंगा, तेरी सकीना का सामना कैसे करूंगा? उसने आते आते वादा लिया था अब्बास पानी लाओगे कि नहीं? मैंने कहा था अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर मैं चला गया तो सकीना को क्या जवाब दूंगा? कहा हुसैन अब नाना के रोजे की तरफ मुंह कर दे और इतना ऐलान कर दे कि तू अब्बास से राजी है। खुदा की कसम यह ऐलान हुसैन ने किया, अब्बास मैं तुझसे राजी हूँ, मेरा नाना भी तुझसे राजी है। आवाज दे के कहते गए परेशान ना होना, अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बहुत सारी शहादतें करबला में, कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से, तो डट के बोलो ना यार, कितनी? तो दब के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो कितनी हुई है? 72 शहादतें करबला में हुई है, 72 शहादतें। और ये जो सुंदर है ना, ये जो बरसाती मेंढक, ये जो बात कहते हैं ना, अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता, सुन, जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मेरा मुस्तफ़ा करबला में था, खातून जन्नत करबला में थी, हैदर कर्रार करबला में थे, ये सब थे। इनके सामने बेटा शहीद हो रहा है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, ये सारी रिवायतें बताती हैं कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। आज जो आला हज़रत पे बात करते हैं ना, झगड़ा करते बिला वजह की बात को लेकर के कि लो जी उन्होंने मुरवजा ताज़ियादारी को हराम कह दिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ सच्ची बताना, जितनों ने करबला आज तक बचपन से लेके सुनी और पढ़ी है, कोई एक बंदा बता दे, एक बंदा बता दे किसी किताब में किसी ने पढ़ा हो कि हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने चादर उतार के करबला में कोई तमाशा किया था? बता सकता है कोई? कोई नहीं। सोचो अब्बास करबला जा रहे हैं ना, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है भैया आप ही तो आखिरी सहारा थे, आप भी जा रहे हैं? फरमाया ज़ैनब असल वक्त तो अब आया है, जो खबर नाना ने दी थी अब उस वक्त के सच्चे होने की घड़ी आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जा तो रहे हो, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इतनी बात सैयदा ज़ैनब करी, उम्मे रुबाब आई, हुसैन के कंधे पर सर रख के रोने लग गई। मेरे सरताज जिन्होंने बच्चों पे तरस न खाए, शहादत के बाद वो हमारा क्या करें? जिन्होंने बच्चों पे रहम न खाया, 6 माह के असगर के तीर मार दिया, 9-11 साल के बच्चों को नेज़ों पे जिन्होंने उठा लिया, आपके बाद हमारा क्या करेंगे वो? मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे रुबाब परेशान ना हो, दुनिया में कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं है जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ आ सके। बहुत सारी किताबों में लिखा गया शहरबानों की चादर छीनी गई, छीनी गई, छीनी गई, तारीख है, लिखो जैसा तुम्हारे हाथ में कलम है। लेकिन मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। मैं अपनी बात कर, मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। हुसैन ने कहा था उम्मे रुबाब कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ बढ़ाया जा सके। फरमाया सुन उम्मे रुबाब, हुसैन शहीद होने जा रहा है, हुसैनियत की गैरत शहीद होने नहीं जा रही है। बेफिक्री से रहना,
पहले तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं, अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं। लिखा लोगों ने कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो कर रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लोग के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया, घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया, राबिया चादर ओढ़ के सो रही है। सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसे हाथ आगे बढ़ाया है, रब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। चौथी बार इरादा किया, आवाज आई, ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रहा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन, राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतरना मतलब गैरत उतरना। खेमे जले जले दुश्मनी में होता है, सर कटे, लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। जो है सारे लोगों की, चलूं आगे थोड़ा सा। नहीं, आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही सारी तैयार है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, दावे झूठे तो नहीं है ना? पीछे वाले भी सारे तैयार हैं। जरा कहते या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। देखो आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है। वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मजार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, खास करके कमेटी के उन अफराद को। उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने, जिन पे औलाद ना हो, अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों, खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हों, वो इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के खजानों का मालिक बन के आया है ना। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पर डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था। दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो, तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो, फातिमा की ज़ैनब। तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी मां को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तू पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफा की शरीयत बचा के दिखा देना। ये बात मेरे हुसैन ने अपनी बहन से कही थी, और ये
के दिखाया है ज़ैनब ने। उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां, उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई। ये उनसे प्यार नहीं, उनसे नफरत है। तो उस मिशन पे जिस पे यजीद था, अभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है, जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शहरबानों का है। उसे भी तो देख, क्या मिशन है। 72 नेज़े, 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। चलूं आगे, मैं बताने लगा हूं करबला के, अल्लाह करे ये बात दिलों में बैठ जाए, नाराज ना होना। तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूं एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते 365 दिन ढोल बजाओ। लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे। कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना। हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना। सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानेंगे, ठीक है ना। मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेज हैं, फैसला आज आपको कितना करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी। इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, ओनो मोहम्मद, ऐसे किस्तबार सर। हर कातिल अपने जुर्म के एतराफ के तौर पे ना, मतलब अपनी शान दिखाने के तौर पे, हम तो जुर्म ही कहेंगे, अपना जिसने उसको शहीद किया था उसका सर अपने नेज़े पे रखे हुए थे। समझ जाइएगा, शिमर के नेज़े पे हुसैन का सर, सिनान के नेज़े पे अकबर का सर, ऐसे ही सरों नेज़ों पे चल रहे हैं। मैं बताने लगा हूं, अब सुन, अली का घर क्या है। नेज़ों पे सर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सकीना 7 साल की, किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए ना, तो उस घर के लोग 3 दिन नहीं सोते, ऐसे ही है ना। और हुसैन के खेमे के आगे एक नहीं 72 जनाजे थे। सकीना ने एक नहीं 72 लाशें देखी है, और देख के पीछा नहीं छुटा। अब भी इस सफर में कटे सर नेज़ों पे हैं। उस बच्ची के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी, जिस पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला ना रहा, जिसे कोई मोहब्बत से बेटी कहने वाला ना रहा। वो सिर्फ एक सर के सहारे सफर कर रही है, और वो सर मेरे हुसैन का है। देखती है सकीना बार बार, जब कभी सर नेज़े पे छुप जाता है ना, तो दाएं बाएं हट के देखती हैं। थोड़ा काफिला मुड़ने लगा, सर नजर नहीं आया। सकीना ऊंट की पीठ पे खड़ी हो गई ताकि बाप का सर देख सके। बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता है तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है, फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। नेज़े पे सर है, बेटी खड़ी हुई, पैर फिसला गिर गई। अल्लाह अकबर, 3 दिन की प्यास है, शहीदों का सर सामने है, खानदान को लुटे हुए देखा है सकीना ने, सामने से देख रही है, जैसी गिरी बेहोश हो जाती है। काफिले में किसी को पता ना था हो क्या गया है। काफिला चलता रहा, आगे शाम हो गई। अब जब सकीना को होश आया है, उसने उठ के देखा कोई नहीं है, न ज़ैनब, न ज़ैनुल आबिदीन, न उम्मे रुबाब, न शहरबानो। आज कोई सामने भी नजर नहीं आ रहा है। उठ के चीखी, कहा तेरी सकीना पीछे रह गई है, तू भी बचा लो। ज़ैनुल आबिदीन आओ, अकबर आओ, अब्बास आओ। सकीना जंगल में आवाज दे रही है, तारीख गवाह है, जैसी सकीना ने कहा था अब्बा तेरी बेटी पीछे रह गई है। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। सबने ताकत लगा दी, सर आगे न जा सका। अब उतना देखा है कि सर नहीं बढ़ लगा है। एक यजीदी ने आगे बढ़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। का पूछ अपने बाप से, आगे क्यों नहीं जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था
अब्बा तेरा बेटा थक चुका है, अम्मार खाई नहीं जाती है, जख्म पे जख्म आ रखे हैं, पीठ से खून बहने लगा है, अब्बा बताओ ना आगे क्यों नहीं चलते हैं। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरे गले का ताबीज पीछे रह गया है, मेरी सकीना रह गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो के कहा था, फूफी 80-90 किलो लोहा मेरे बदन पे डाला गया है, मैं तो तोड़ के नहीं जा सकता हूँ, जाओ कहीं मेरे हुसैन की बेटी मेरी बहन सकीना पीछे रह गई है, सैयदा ज़ैनब की तोड़ लग गई है, आवाज देती जा रही है, सकीना सकीना सकीना। अंधेरा हो चुका है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दौड़ती जा रही है उधर जिधर से काफिला आया था। आप अंधेरे में पहुंची, आपने कहा सकीना कहाँ हो, एक तरफ से आवाज आई, फूफी यहाँ जाओ मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब उधर चली है, क्या देखती है, कहा मैंने देखा जंगल है, लेकिन बेटी तनहा नहीं थी, किसी एक औरत ने जिसके सर से लेके पैर तक चादर पर्दे में बदन छुपा के, जिसने करबला के सहरा में भी रात के सन्नाटे में भी अपने सर की चादर नहीं छोड़ी है, उसने ज़ैनब उसने सकीना को गोद में बिठा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती है, हमेशा तारीख ये पढ़ी और लिखी गई है कि दादी ने हमेशा बेटियों को पोतियों को किस्से सुनाए हैं, लेकिन ये करबला की पहली बच्ची है जो आने वाली खातून को अपना किस्सा सुना रही है। कहा मैं करीब हुई, मैंने कहा सकीना कहाँ हो, कहा फूफी इधर आ जाओ। कहा जब मैं करीब पहुंची हूँ मैंने देखा मेरी बेटी बात कर रही है, मैंने कान लगाए क्या बात हो रही है। कहा तो मैंने सुना वो खातून कह रही थी, बेटी बताओ तो सही कहाँ से आ रही हो। कहा कि मैदान करबला से आ रहे हैं। कहा किस लिए आए थे, कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया है, कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है, तो बच्ची कहती है हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, चैमा का असगर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो, बच्ची ने कहा था सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे, सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है तूने बेटी को तसल्ली दे दी है। हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं, कभी हो सके तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। जैसी इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, आने वाली खातून ने रो के कहा था ज़ैनब अपनों को कभी बदला नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती है। कहा कौन हो तुम, कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं, कहा देखो तो सही। इतना कह के खातून ने जैसी चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया ज़ैनब देख मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ फातिमा मदीने से ज़ैनब को सकीना को तसल्ली देने आए, लेकिन पर्दा फिर भी सलामत है। पर्दा जोर से बोलो, पर्दा गैरत फिर भी मौजूद है। लोग बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैंने कहा पढ़ना था हुसैन को नेज़े पे कुरान, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ फातिमा थी, इसलिए पढ़ना था। जब माएँ दूध पिला के बच्चे जवान करती है ना, तो बेटे शहीद होकर नेज़े पे चढ़ के रब का कुरान पढ़ के सुनाया करते। मैं फिर आखिर में कहूँगा, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुल शिफा वाले। इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेशुमार दिया है। महबूब दुनिया देखेगी जो तुझे औलाद कहते हैं ना, मैं उनको दिखाऊंगा कि करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आएगा और कायनात के कोने कोने में अपने नबी की औलाद का चहम चमन महका के दिखाऊंगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम अरकान कमेटी बानिया ने जलसा को, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। सुनो करबला वालों के नाम से ये कलमा आज पढ़ना है और जोर से डट के पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
या हुसैनानी मकाम तुम। आलम ये है, आधी दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे, ना बकरी डर रही है शेर से, ना शेर में हिम्मत है बकरी को देख ले। उमर जो बैठा है कुर्सी पे, उमर जो बैठा है कुर्सी पे, इतनी ताकत वाला उमर। शहजादे बैठे हुए हैं, चौक से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं। शहजादों ने कहा, हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन। मैं बता रहा हूं सहाबा ने हुजूर की आल की इज्जत कैसे की। हमारे नौकर के बेटे बात सुन के जा। अब्दुल्ला इब्न उमर आगे, जी कोई बात थी, हुई, जाइए। वापस आ गए, अब्बा से मुलाकात हुई। अब्बा जी बेटा आज बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने कहा है हमारे नाना के नौकर के बेटे। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा उन्होंने मुझे ये कहा था हमारे नाना के नौकर के बेटे। फरमाया अगर ये बात सच है? कहा हाँ। कल लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा। कहा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले आ। अब्दुल्ला इब्न उमर दौड़ के आए, शहजादे वही थे। कभी जो तुमने कहा कि वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाकर बाप के हाथ में तहरीर दिए। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हो। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है, लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया है, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर का ऐलान करते हैं सुनो लोगों, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, लेकिन आज उमर का डर निकल गया है। आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है, सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है, और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। हज़रत उमर का एहतराम है, हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है, इसे पता ही क्या है उमर क्या है। उमर वो है जिसने हसनैन की तहरीर को आखिरत की जमानत बना लिया है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। बोले यार तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का बात करूंगा ना, सहाबा पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी हैं तो सारे कहते हैं या अली। अब सुने, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, और बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे हो रहे, हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम अंधभक्त नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि नबी दोनों को कंधे पे बैठाते थे, नबी दोनों को सीने से लगाते थे, नबी दोनों को चूमते भी थे, नबी दोनों को सूंघते भी थे। साहबा ने कहा हुजूर औलाद का चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते थे चूमता इसलिए हूँ फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी हसन की हैं, बल्कि इतना फर्क और है कि पहले नाम हसन का आता है और उसके बाद नाम आका हुसैन का आता है। इसलिए मैंने कहा शुक्र है हम बरेलवी हैं, क्योंकि हम हसन वाले भी हैं। और हम इन छछूंदरों से पूछो इमाम हसन का नारा क्यों नहीं लगाते, करबला का मसला है ना। तो जानवर तारीख पढ़, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की कमाई भी लगी है। अगर करबला में हुसैन का अकबर गया है तो हसन का कासिम भी गया है। और सुन, हसन का कासिम वो है जिसके चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, हुसैन का अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। जब ये चोड़ी गुजरती थी ना शहर में,
हजरत जब ये जोड़ी गुजरती थी शहर में तो दुकानें बंद करके ऐलान करके लोग कहते थे, लोगों आज अली के घर की जोड़ी आ गई है, दुकानें बंद कर लो, आंखें ठंडी कर लो। लोग दुकान छोड़ के बेचने छोड़ के रागों में आके तक के कहते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस रब की तारीफ है जिसने ये जोड़ी बनाई है। एक को देखो अली याद आता है, दूसरे को देखो नबी याद आता है। वाले भी हैं और हम जोर से हम कहते हैं मसला ये है ना, हमने कहा सुन तेरे पेट में दर्द क्यों है हम जानते हैं। हसन का नारा इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी और ये सुलह उन्होंने खुद नहीं, इसकी खबर मेरे नबी ने अता की थी। ला कुरान उठा के अगर तू सच्ची माँ का सच्चा लाल है अपने सर पे रख, मैं अपने सर पे रखूं और कसम उठा के बता कि हसन गलत कैसे हो सकता है। सोच और 100 बार सोच, अगर किसी को आला हजरत के शागिर्द होने पे शरफ व फ़ख्र होता है, किसी को गौसे आज़म का मुरीद होने पे फ़ख्र होता है, किसी को इमाम आज़म का शागिर्द होने पे फ़ख्र होता है, हसन तो वो है जो नबी की ज़बान चूसता रहा है और नबी की बारगाह में कुरान पढ़ता रहा है। है। और सुन, मेरे आका ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है। किसने कहा था? मेरे हुजूर ने। हसन मेरा सरदार है और फरमाया रब इसके एक फैसले से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बचा देगा। मेरे नबी ने कहा कि ये फैसला करेगा, समझौता करेगा, उस समझौते की वजह से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बच जाएगी। ये मेरे हुजूर ने कहा था। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन गलत कैसे हो सकते हैं? और सुन, छछुंदर की गंदी बदबूदार औलाद, साफ बात है, तुझे क्या लगता है तू सिर्फ हुसैन का नारा लगा के जन्नत में चला जाएगा? वो आपस में ऐसे भाई हैं, हमारी तरह नहीं है कि दुकान के लिए भाई के खिलाफ, मकान के लिए भाई के खिलाफ, बैंक बैलेंस के लिए भाई के खिलाफ, जमीन के लिए भाई के खिलाफ। उनके बीच तो इतना प्यार है, हसन हुसैन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते और हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, जिससे हसन नाराज है उससे हुसैन भी राजी, उससे हुसैन भी राजी। अल्लाह का शुक्र है हम ही बरेलवी हैं और हम ही अहले बैत वाले हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम आप भी बोलते हैं हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। कितने बेटे हो गए? सारे बोलो ना। 6 बेटे करबला में। 6 बेटे। बेटे तो 6 थे लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछो ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ?